अस्सलाम वालेकुम जी किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं 1200 और अगेती काश की ये वैरायटी है। सीजनल में भी आप इसको लगा सकते हैं। कदरे ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत जल्दी ये फल लेती है और अगर आप अगेती काश में इसको लगाएंगे तो ये दूसरी दफ़ा भी चल जाएगी। लेकिन हमारे ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने फरवरी में लगाकर जुलाई के अंदर या अगस्त के शुरू में ख़त्म करनी होती है तो उसके लिए भी ठीक है, और अगर वो बाद में चलाना चाहेंगे तो ये दोबारा फोड़ करके दूसरी दफ़ा भी बेहतरीन किस्म की उनको पैदावार दे सकती है। सीजनल कास्ट में इस वक्त लगी हुई है, ये बड़ा अच्छे तरीके के साथ वैरायटी कोई भी हो वो टेस्ट होती है। तो ज़रा करीब करके आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी इसकी खूबियों और ख़ामियों के ऊपर बात करते हैं। खूबी में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट फ्रूटिंग है। जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये आप देखें जिस तरह SS32 फल उठाता है बिल्कुल उसी तरह का, और ये ग्लिफोसेट भी फ्री है। इंशाल्लाह ये पिंक भी फ्री होगी, या पिंक के खिलाफ बहुत अच्छी कुव्वत मुदाफ़ियत रखती होगी। इसके अलावा अगर आप इसके पत्ते का साइज़ देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये छोटा साइज़ है और पत्ते का साइज़ भी छोटा है और पत्ते भी कम है। आप ये देखें, अगर आप इसको नॉर्मल नाइट्रोजन देंगे, थोड़ी यूरिया खाद देंगे तो यकीनी तौर पर इसके पत्ते का साइज़ इतना ही रहेगा और फ्रूटिंग भी इस तरह भरपूर होगी। छोटी सी एक इसके अंदर मुझे खामी नज़र आ रही है, जो इसका टिंडे का साइज़ है वो आप अगर देखें तो वो दरमियाना है, ये छोटे साइज़ का टिंडा है। अब इसकी जब ओपनिंग आएगी, अभी थोड़ी बहुत जो इसकी ओपनिंग हुई है तो ओपनिंग बहुत अच्छी है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि छोटा टिंडा है या लेबर चुनाई के अंदर कोई मसला आएगा। इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं आएगा। और अक्सर हमने ये देखा है कि अयूब रिसर्च की जो अगेती काश की वैरायटी हैं उनका टिंडे का साइज़ दरमियाना ही होता है, लेकिन उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से फुटी का जो वज़न आता है जिसको हम कान कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर अब तक हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट का अभी तक तो ज़्यादा कोई मसला नहीं बना, ना ही कपास काली हुई है, ना ही कुछ सफ़ेद मक्खी ने ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन हमेशा सफ़ेद मक्खी अगस्त के आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसके काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं। तो बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि कम पत्ते और छोटे पत्ते होने की वजह से इस पर उसका अभी कंट्रोल आसान होगा। और इस दफ़ा क्योंकि ठंडा मौसम है, आप देख रहे हैं कि जुलाई का महीना कदरे ठंडा गुजरा है, तो अगस्त में यही इम्कानात लग रहे हैं कि पिंक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। और जिन भाइयों ने बीटी काटन लगा रखी है उनको पिंक के हवाले से भी बड़ी शदीद किस्म की परेशानी आएगी इस महीने के आखिर में। वो टाइम से अपना जितने भी एहतियाती तदाबीर है वो कर लें। बाकी इस वैरायटी के ऊपर आ जाते हैं, तो बाकी अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास तगड़ा रकबा है, जिस तरह मर्ज़ी तगड़े रकबे पर आप इसको लगाएं, ये बहुत जल्दी हाइट नहीं करती। कमज़ोर रकबे पे इसको लगाने से आप परहेज़ करें, गुरेज करें, क्योंकि ये जिस तरह आप देख रहे हैं फ्रूट पैटर्न है इसका बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है। तो कमज़ोर रकबे के ऊपर या ऐसे इलाके जहाँ पर के पानी का मसला हो या आपके पास लो बजट हो तो फिर इस वैरायटी को आप ना लगाएं, बल्कि ये वैरायटी सिर्फ अच्छे ज़मींदार की अच्छे रकबे की वैरायटी है। बाकी इन द एंड आपको इसके कुछ मज़ीद प्लांट दिखा देते हैं, जैसे आप ये देखें माशाल्लाह। और ये वो प्लांट है जो कि पिक नहीं किए हुए, इस तरह ज़रा दिखाएंगे दूर दूर तक पूरी वैरायटी को हर तरफ से। तो बेहतरीन वैरायटी है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, प्योर जो है वो 100% है। ठीक है, कोई शादो नादर ही कोई एक आधा पौधा ही हो सकता है पूरे 1 एकड़ में, बिल्कुल प्योर फील्ड है। बाकी ये ऊपर ऊपर आप टिंडे देखें तो ये देखें कितने माशाल्लाह टिंडे बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है। तो इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।